छोटी लड़की ने तुरंत देखा कि तीसरे चाचा के गले में पहना हुआ हार टूट चुका था। उसने जल्दी से ताबीज निकाला और उसे जोड़ दिया, जिससे बुरी ऊर्जा वहीं सील हो गई। घर लौटकर उसने ताबीज पर एक और मंत्र बना दिया। मंत्र के संकेत पर वह दूसरी मंजिल के अलमारी तक पहुंची, जहां उसे तीसरे चाचा के बाल मिले। उसे समझ आ गया कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अपनी शक्तिशाली विद्या से उसने श्राप का प्रभाव पूरी तरह मिटा दिया और जिसने श्राप दिया था उसे उल्टा दंड मिला। दरअसल वह छोटी लड़की स्वर्गीय झा की शिष्या थी, लेकिन बहुत ज्यादा खाने के कारण उसके गुरु उसका खर्च नहीं उठा पाए और उसे पहाड़ से नीचे पिता को ढूंढने भेज दिया। पहाड़ से उतरने के बाद लड़की नहीं जानती थी कि पिता को कहाँ ढूंढे, इसलिए वह सड़क किनारे अकेली बैठ गई। सौभाग्य से एक अनाथालय के कर्मचारी ने उसे देखा और अपने साथ ले गया। जब निदेशक को पता चला कि वह पिता को ढूंढ रही है तो उन्होंने उसका रक्त नमूना जीन बैंक भेजा। रिपोर्ट में मेल हुआ और जल्द ही उसके पिता अनाथालय पहुंचे। घर लौटते समय हवाई जहाज में लड़की ने कहा कि विमान खतरे में है, लेकिन पिता ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह कुछ खाने के लिए उठी, अचानक एक आदमी ने उसका अपहरण कर लिया। पिता को लगा कि उसकी बेटी गंभीर संकट में है, पर अगले ही पल लड़की ने उस हमलावर को काबू में कर लिया। तभी पिता को एहसास हुआ कि उसकी बेटी असाधारण है। दोनों सुरक्षित घर लौट आए, पर जैसे ही लड़की ने घर में कदम रखा, उसने महसूस किया कि हवेली पर काली ऊर्जा का साया है। उसने तुरंत अपने बैग से कुछ सुरक्षा ताबीज निकाले, गंभीरता से पिता और दादा को दिए और उन्हें हमेशा साथ रखने को कहा। कुछ ही समय बाद उसने पाया कि दूसरे चाचा पर भी दुष्ट श्राप का असर हुआ है, जिससे उनके पैर काम करना बंद हो गए थे। लड़की ने अपनी जेब से एक घंटी निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही पल में दूसरे चाचा के शरीर से बुरी ऊर्जा निकल गई और जमीन पर एक काली मणि गिर पड़ी। फिर लड़की ने परिवार की विरासत वाली चांदी की सुइयां निकाली और उन्हें दूसरे चाचा के पैरों में गहराई तक चुभो दिया। सिर्फ 5 सेकंड में दूसरे चाचा के पैर पूरी तरह ठीक और सुरक्षित हो गए।